नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर आपके अपने चैनल द इनोवेटिव मेथड्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं हम, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल दिख गया होगा। तो हमारा क्या है, टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क के हम ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स अपनाएंगे जो आपने आज तक नहीं देखी होगी। तो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। इसको हिंदी में बोलते हैं काम और समय। तो इसके क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं ऐसे ही नॉर्मली। जैसे कि मान लो कोई ए काम है, वो कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में। तो बताइए कि ये दोनों मिलकर कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, हमको ये इसमें बताना है। अब भाई हमको मालूम है कि ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ 10 और 15 एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 30। अगर एलसीएम निकालना भी नहीं आता तो आप यहाँ पे ऐसे करके निकाल सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। तो यहाँ से 5 दूनी 10 और 5 तियां 15, तो 5 दूनी 10 तियां 30, 30 एलसीएम आ गया। अब 10 से हम 30 को डिवाइड करेंगे, तो 10 तियां 30। ऐसे ही 15 को हम 30 से डिवाइड करेंगे, तो 15 दूनी 30। अब ये 3 और 2 क्या आ गई, ये हमारी ए की इफिशियंसी 3 आ गई और बी की इफिशियंसी हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, तो हमें पता लग गया भाई ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। हमको ये पता लग गया। अब हम निकाल सकते हैं कि अब बताओ ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर ये काम करेंगे 5। ठीक है, हमें काम कितना कंप्लीट कराना है, 30। तो 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 30 मिल जाए। ठीक है, तो हमने 5 की मल्टीप्लाई 6 से करा दी, तो हमारा क्या मिल गया 30। यानी कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे भाई, 6 दिन में। यानी एक दिन में 5 काम करना है तो 6 दिन में 30 काम कंप्लीट कर लेंगे दोनों मिलकर। यानी कि 6 दिन में ये सारा काम खत्म कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सारे क्वेश्चन इसी पे ही बेस है और इसी ट्रिक से ही करने हैं, इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है। अगर कोई हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। अब जैसे कि मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, जो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन को हम रिप्लाई करते हैं। जैसे कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी एक साथ उसे 12 दिन में, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं। यदि एबीसी तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम यही फंडा अपनाएंगे, बस इसमें थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है क्योंकि इसमें 2 चीजें एक साथ दे रखी है। मैंने अभी एक सिंगल बताया, अब मैं 2 वाला भी बताऊंगा। जैसे कि बोला है भाई ए प्लस बी, जो ए प्लस बी है वो हमारा कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। और बी प्लस सी हमारा 12 दिनों में कर रहा है। और सी प्लस ए हमारा कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। अब जैसे हमने उसमें एलसीएम निकाला था, अब इसमें भी हम एलसीएम ही निकालेंगे। जैसे कि हमारा दिखा रहा है कि 20, 12 और 15, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, जैसे मैंने बताया था 60 एलसीएम आ जाएगा। हम ऐसा एलसीएम लेते हैं कि जो 12 और 20 और 15 से पूरा पूरा कट जाए। जैसे कि 12 से 30 कट रहा है, 12 से पंजे जा रहा है 15 चौका, यानी कि 20 तियां 60 आ गया, 12 पंजे 60 आ गया और 15 चौका 60। यानी कि अब हमें पता लग गया भाई ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। और सी प्लस ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। तो इस वे हमें पता लगाना है कि अब ये मान लो ये सब एक साथ काम करें तो ठीक है, मान लो ए प्लस बी और बी प्लस सी प्लस ए, यानी कि अगर ये तीनों साथ में काम मिले करेंगे तो 5 3 8 और 4 12 काम करेंगे। ठीक है, तो हमारा ए देखो 2 बार है, यानी कि देखो ए भी 2 बार है और बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो हमारा 2 बाहर आ जाएगा। तो सीधे सीधे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। अब यहां से निकाल लेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारा ये। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ये एक दिन का काम आया कि तीनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो 6 काम करेंगे तीनों। ठीक है, तो एक दिन में 6 काम करेंगे, हमें काम कितना कराना है, 60 काम कराना है। तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हम 60 बना लें। तो 6 को हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये 60 काम करेंगे कितने दिनों में, 10 डेज। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें
क्लियर हो गई होंगी। अब हम धीरे धीरे करके हाई लेवल तक जाएंगे। ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और नहीं भी पूछे जाते हैं। पेपर ज्यादा आसान आ जाता है तो इनको लेंथी बना देते हैं। जैसे कि ये डिजिट दे रखी है 20 को बनाना बहुत लेंथी बना दिए, 50 60 70 ऐसे करके बना दिए, जिससे आपका टाइम खराब हो। तो आप एसएससी यही चाहते हैं कि आपका टाइम खराब हो और आप पीछे रह जाएं, मगर आपको पीछे नहीं रहना है। आपको टाइम की वैल्यू समझनी है, जैसे कि टाइम इज मनी। टाइम की आपने कदर नहीं की तो आप की टाइम कदर नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है कि अंश और वंश उस काम को 10 दिनों में कर लेते हैं, वंश और अंकित उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, अंकित और अंश उस काम को एक साथ 20 दिन में कर लेते हैं। तो बताइए अंकित उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। तो मतलब सेम फंडा है इसमें भी, हमें बताना कि केवल अंकित का बताना। अभी तक हमने तीनों का बताया था, अब हम क्या बताएंगे, केवल अंकित का बताएंगे। अंकित अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। जैसे कि हमारा अंश को मान लिया हमने ए और वंश को मान लिया हमने बी। तो अंश और वंश कर रहे हैं 10 दिनों में और वंश और अंकित कर रहे हैं 15 दिनों में, और अंकित प्लस जो अंश है वो हमारे कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में। क्लियर है सारी बातें। तो बताना है कि जो हमारा अंकित है वो अकेले कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो सेम प्रोसेस है इसमें भी, 10 15 20। तो इसका भी वही निकल के आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 10 छिक्का 15 चौका 20 तिया 60, 6 4 10 और 3 13। यानी कि देखो अंकित अंकित हमारे कितने जगह हो जाएंगे, 2 जगह हो जाएंगे। ये तो अंश है, वंश वंश और अंकित और जे अंश। ठीक है, तो सारे हमारे 2 2 जगह हो जाएंगे। यानी कि सीधे हम कह सकते हैं कि वंश अंश और अंकित हमारे कितने दिनों में काम कर लेंगे, 13 दिनों में। ठीक है, तो वंश अंश और अंकित हमारे कितने दिनों में काम कर लेंगे, एक दिन में 6 5 काम करेंगे एक दिन में। ठीक है, अगर ये तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 6.5 काम करेंगे। हमें कितना कराना है, 60 कराना, तो मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे। एक तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। हमें बताना है कि बताइए कि जो अंकित है कि वो अकेले इस काम को, जो 60 काम है, कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तो हमें निकालनी पड़ेगी अंकित की इफिशियंसी, कि अंकित की इफिशियंसी क्या है, कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है। जैसे कि अब वंश और अंश की बात करेंगे हम। ठीक है, तो पहला 10 यानी कि एक दिन में 6 काम कर रहा है वो। ठीक है, ये वंश हो गया और ये अंश, यानी वंश और अंश एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम। तो वंश और अंश की जगह हम 6 काम लिख देंगे और ये आ गया हमारा अंकित। ये आ जाएगा 6.5। देखो 6 को हम उधर लेकर जाएंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा। हमारा यहां से पता लग जाएगा कि भाई अंकित 0.5 काम करेगा, यानी कि 1/2। एक दिन का काम आ गया, 1/2 काम कर रहा है। अब उसे कंप्लीट कितना कराना है, 60। तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 60 बन जाए। यानी कि अगर हम 120 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे, तो हमारा कितना बन जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी देखो कर जाएगा 2 छिक्के 12 यानी 60। यानी कि 120 दिन में अकेले अंकित उस काम को कर सकता है। किस काम को, जो 60 काम है 120 दिन में कंप्लीट कर लेगा पूरी तरह से। हम किसी का भी निकाल सकते हैं। देखो हम क्या बोलते हैं, वंश का भी निकाल सकते हैं, अंश का भी निकाल सकते हैं। इन सबका हम आसानी से निकाल सकते हैं कि कौन कितने दिनों में कर सकता है। ये बहुत ही बेस्ट मेथड है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अब हम थोड़े टफ क्वेश्चनों के ऊपर बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, 2 पुरुष एक कार्य को x दिन में कर सकते हैं लेकिन y महिला उस काम को 3 दिन में कर सकते हैं, तब एक पुरुष और एक महिला का कार्य अनुपात क्या होगा। ये सब चीजें आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको अरेज कर रहा हूं। और जैसे कि अब बात आ रही है भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा जाए, कि 2 पुरुष एक कार्य को x दिन में, यानी कि 2 पुरुष, देखो हिंदी में लिख रहा हूं मैं, 2 पुरुष एक काम को, यानी कि क्या है हमारा, मेल है वो हमारा एक दिन में 2 पुरुष एक कार्य को x दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और वो कह रहा है कि
वाई महिला उस काम को 3 दिन में कर सकते हैं, यानी कि जो वाई महिला है, वाई महिला यानी कि इसको हम बोलेंगे वुमेन, ठीक है, वुमेन आ गया। तो वाई वुमेन उसे 3 दिन में कंप्लीट कर रही है। ओके, ये सारी बातें क्लियर हो रही है ना। ये एक्स दिन में कर रहा है, ये 3 दिन में कर रहा है। अब देखो वाई महिला कर रही है, हमें यहां से एक एक चीजें निकालनी, सबकी एक एक चीजें निकालनी कि 2 पुरुष एक्स दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इफिशियंसी, तो इफिशियंसी क्या होती है, हमारे दिन का जो भी दिन होते हैं उनका रेसिप्रोकल हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 2 पुरुष का एक दिन की इफिशियंसी निकालेंगे 1 डे, तो 1 डे की इफिशियंसी हो जाएगी 2 पुरुषों की, 2 मेल की हो जाएगी हमारी 1/x। ऐसे ही हमारी जो वाई महिला है, तो वाई महिला की जो इफिशियंसी हो जाएगी वाई वुमेन, इफिशियंसी हो जाएगी 1/3। ओके, यहां तक सारी बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम यहां से एक आदमी का निकालेंगे, तो एक आदमी क्या हो जाएगा 1/2x हो जाएगा, यानी कि अगर हम बात करें 1 मेल बराबर 1/2x हो जाएगा। और यहां से 1 वुमेन की बात करें तो हमारा आ जाएगा 1/3 वाई आ जाएगा, क्योंकि हमारा वाई इससे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात सारी क्लियर हो गई होंगी आपको। अब क्या करना है कि 1 मेल और 1 वुमेन का रेशियो बताना है, ठीक है। तो रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम ऐसे करके डिवाइड कर देंगे, तो रेशियो आ जाएगा भाई 3y/2x। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसके 2 तरीके हैं। अब जैसे कि वो कर रहा है x दिन में और 3 दिन में, हमने क्या करा भाई x दिन में और 3 दिन में, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। 3x, अब x से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे इसकी इफिशियंसी 3 आ जाएगी और इसकी इफिशियंसी x आ जाएगी। अब हमें निकालना है कि एक जो हमारी y x हमारा क्या है, x क्या है, x दिन में कर रहा है, कौन कर रहा है भाई 2 पुरुष कर रहे हैं ये, और यहाँ पे ये y महिला कर रही है। तो 2 पुरुष की एक दिन की इफिशियंसी क्या है 3 है, और y महिला की एक दिन की इफिशियंसी क्या है x है। तो यहां से निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा कि 2 मेल की एक दिन की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी एक दिन की। तो अगर हम एक मेल की निकालेंगे तो एक मेल की हो जाएगी हमारी 3/2। अब बात करेंगे इसकी वाले इस वाले की, तो जो वाई महिला है यानी कि वाई वुमेन, वाई वुमेन की एक दिन की इफिशियंसी हमारी कितनी आ जाएगी x, ठीक है। तो अब हमें एक वुमेन निकालनी है, तो एक वुमेन की कितनी कितनी हो जाएगी y/y, क्योंकि y हमारा इसके अपॉन में चला जाएगा। हमें निकालना 1 मेल और 1 वुमेन, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे भाई 3/2 बटे आ जाएगा हमारा x/y। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/2, y ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा। वो इससे भी आंसर हमारा सेम ही आया 3y/2x, यानी कि कह सकते हैं हम 3x अनुपात 3y और 2x, 3y और 2x। यहां तक सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर वही कार्य 100/9 दिन में कर सकते हैं तो बताइए बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो देखो भाई सिंपल फंडा है इसका, क्या है बिल्कुल सिंपल फंडा है, इससे कोई बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता। इसको भी हम बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, बट क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आसान होते हैं तो सभी कर लेते हैं, टफ आते हैं तो कुछ ही लोग कर पाते हैं। जैसे कि ए, जो ए है, ए कार्य बी से 5 दिन कम में कर रहा है, यानी कि हमारा बी है वो तो बी दिन में ही कर रहा है, ठीक है। और जो ए है वो हमारा क्या कर रहा है बी से 5 दिन कम में कर रहा है, इतनी बात है। तो बताना है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, यानी कि हमें बताना है कि बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो भाई अब हमने इसकी इफिशियंसी की बात करें तो बी का हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/b आ जाएगा, यानी कि एक दिन की इफिशियंसी बी की, और इसकी एक दिन की कितनी आ जाएगी 1/b-5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब कह रहा है कि जो हमारा है ये दोनों मिलकर
ये दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? 100/9 दिनों में कर रहे हैं। यानी कि अगर हम 100/9 यानी कि उसकी भी हम इफिशियंसी निकालें तो एक दिन की क्या आ जाएगी? 100/9 की 9/100 आ जाएगी एक दिन की इफिशियंसी। अब इफिशियंसी सबकी बराबर हुई, एक दिन की ये, एक दिन की ये, एक दिन की ये, तो सबको इनको दोनों को ऐड कर देंगे, वो इसके बराबर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं हम। तो यानी कि 1/b प्लस 1/b-5। ओके, तो यहां से एलसीएम आ जाएगा हमारा b-5 प्लस b/b और b-5। तो यहाँ से आ गया 9/100। देखो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2b-5 इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लो, b² - 5b बराबर 9/100। अपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो थोड़ा क्वेश्चन टफ हो गया है, मगर घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, क्वेश्चन आसान नहीं है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 200b आ जाएगा और -500 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 9b² हो जाएगा और माइनस का 45b हो जाएगा। तो अगर हम बात करें 9b² तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। अब देखो 100 200 है, इसको उधर ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस के 245 हो जाएंगे, माइनस के 500 बराबर 0। अब हम देखो इसके 500 के ऐसे हमें मल्टीपल करने हैं कि 245 आ जाए, घटा के 245 आ जाए। देखो अब करते हैं यहाँ पे, जैसे कि 9 है ही है हमारा, और 500 के हमने क्या कर लिए 25 इंटू 2, 25 दूनी 50 और इंटू 10। अब देखो 245 कैसे आएंगे कि हमारे ऐड करके 245 आ जाए। तो अगर हम बात करें 25 निम्मा कितने होंगे, 25 निम्मा की बात करो आप, फिर 2 दाएं 20 उसमें से माइनस कर देंगे, आंसर शायद आ जाएगा। तो 25 निम्मा होते हैं 225, ठीक है 225 होंगे। तो हमारे इसमें से अगर माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 245 तो नहीं आएगा, तो हमारा क्योंकि ऐड करके लाना है ना हमें, क्योंकि 500 देखो ये 500 प्लस का हो जाएगा, गलती होगी थोड़ा, 500 प्लस का हो जाएगा, तो हमें ऐड करके लाना है, यानी कि सीधे सीधे यहाँ से आ जाएगा भाई 9b², मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ, यानी कि 9b² माइनस कितना हो जाएगा 225 प्लस के लाने हैं प्लस 20। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है कि इससे गुणनखंड कैसे करते हैं, तो मैं ये भी आपको क्लियर कर दूंगा, इसी क्वेश्चन में कर दूं, कमेंट करके बताइए। हाँ लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। अब जैसे कि हमने क्या करा, हमें प्लस का साइन दिख रहा है यहाँ पे, तो हमें जोड़ के लाने हैं कितने 245। ओके, और जो हमारा इनका मल्टीपल आए वो कितना आ जाए 500 इंटू 9 आ जाए, मतलब इतना 9×5 4500 आ जाए, ठीक है। तो ये चीज हमें लानी होती है, तो हमने क्या करा 225 और 20 में तोड़ लिया इसको 4500 को। तो अब हम इसको ओपन कर लेंगे, 9b² माइनस 225b प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 20b प्लस 500। अब देखते हैं इसमें भाई कॉमन क्या आ सकता है, कुछ तो कॉमन जरूर आएगा। तो कॉमन हमारा यहां से आ जाएगा 9 कॉमन आ जाएगा। अगर हम 9 कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा b² माइनस 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, b² नहीं 9b कॉमन आएगा, ठीक है, माइनस अब यहां से क्या ले लेंगे 20 कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम 20 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 25 आ जाएगा, जो संख्या यहाँ पे है वही यहाँ पे आएगा, जो टर्म है हमारी। तो b-25 हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया, और 9b-20 बराबर 0 चल रहा है, ये समझते रहना ये 0 चल रहा है। तो देखो ये तो हमारा हो नहीं सकता किसी भी हालत में, तो इसको हम मान लेंगे कि b बराबर 25, यानी कि यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारा b हमें कितने दिनों में काम कर लेगा 25 दिनों में कर लेगा। अगर b 25 दिनों में कर रहा है तो a कितने दिनों में कर लेगा 20 दिनों में। क्लियर है सारी बातें? तो आई होप आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, इससे घबराइए नहीं, इसको शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं मान लूं कि b दिन में कर रहा है b-5, तो हमारा b इंटू b-5 एलसीएम आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसका b-5 आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये इन दोनों की एफिशिएंसी निकल आएगी,
मगर इसमें एक चीज नहीं दे रखी है कि हमारा जो टोटल काम है वो कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है। हाँ वो भी दे रखा है, इफिशियंसी हमारी ये आ जाएगी। इन सबको हम लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे वहां से। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, ए और बी तथा एक साथ कार्य 28 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये भी सिंपल फंडा है। देखो क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में कोई भी आपको शिकायत नहीं मिलेगी, ना ही कोई आपको दिक्कत होने वाली है। तो आप क्वेश्चन जैसे मैं कराऊं वैसे ही आप तरीका अपनाते जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आने वाली है। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो मैं बैठा हूं आप लोगों की सहायता करने के लिए। तो ए और बी एक कार्य को 28 दिन में, यानी कि ए प्लस बी कर रहा है 28 दिन में। अब मान लो हमारा कि ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी कर रहा है 21 दिनों में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इसका हम क्या निकाल लेंगे, सीधे फंडा है इसमें कि हमें बताना है कि सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो हमें सी की इफिशियंसी चाहिए। तो अगर हम इनका कार्य की बात करें तो कैसे निकालेंगे, हमारा 7 चौके 28, 7 तिया 21। तो 7 चौक 28 तिया कितने हो जाएंगे हमारे, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 84 आ गया। यानी 84 से क्या आ गया, एलसीएम। ठीक है, तो 28 कितने हो जाएंगे, तिया और 21 चौके। ठीक है, तो a प्लस बी की इफिशियंसी एक दिन की आ गई 3 और a प्लस बी प्लस सी की एक दिन की इफिशियंसी आ गई 4। तो यानी कि हमें पता लग गया कि भाई a प्लस बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो इसको हल करने के लिए हमें निकालनी है सी की निकालनी है। तो हम पहले 3 वाले पे जाएंगे कि a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये काम कराना हमें 84 जो काम है वो हमें सी को कराना है। तो इसकी इफिशियंसी 3 लिख दी हमने, a प्लस बी की जगह हमने क्या लिख दिया 3 और प्लस सी, इसकी इफिशियंसी कितनी है 4 बराबर 4 आ जाएगा। तो c बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3, यानी कि c बराबर 1 आ जाएगा। यानी कि c की इफिशियंसी क्या आ गई 1। अब 1 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 84 बना दें हम इसको। तो हमने 84 से मल्टीप्लाई कर दिया, 84 बना दिया। यानी कि 84 डेज में ये अपना काम सी अकेले कंप्लीट कर लेगा। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये सारी बातें। अगर ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और उसका फोटो स्क्रीनशॉट लेके क्लिक कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि x और y एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन वे एक साथ काम करते हैं और x छोड़ गया और y ने शेष काम 32 दिनों में पूरा कर लिया। तो y अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई x और y, यानी कि x प्लस वाई कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में कर रहा है। तो अब कह रहा है कि जो x है वो छोड़ के चला गया, कितने दिनों बाद चला गया, 6 दिनों में वह छोड़ गया। समझ रहे हो, 6 दिनों में वह छोड़ गया, यानी 6 दिनों तक x और y दोनों ने साथ में काम किया होगा। अब जो y है वो कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है भाई, 32 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। यानी कि हमें बताना है कि 6 दिन छोड़ गया, तो जो हमारा काम, जो शेष काम है 32 दिनों में कर रहा है। यानी कि अगर x प्लस वाई ना छोड़ते, समझ रहे हो, x प्लस वाई ना छोड़ते, यानी कि मान लो हमने 6 दिन छोड़ दिए तो बच्चे कितने इसमें, x प्लस वाई वो शेष काम कितने दिनों में कर देंगे भाई, 24 दिन में कर देंगे, क्योंकि 6 काम तो पहले कर चुके हैं वो 6 दिन पे। ठीक है, जो y और y उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 32। काम हमारा सेम होना चाहिए। अगर काम अलग अलग है तो आप ये वाला मेथड नहीं लगा सकते, काम हमारा बिल्कुल सेम ही होना चाहिए। तो अब बात करते हैं 24 और 32। 24 और 32 का जो एलसीएम आएगा वो 96 आएगा, बिल्कुल आएगा। 24 चौके 96 और 32 तिया 96 हो जाएंगे। ये भी हमें पता लग गया भाई x प्लस वाई की इफिशियंसी क्या है 4 और y की इफिशियंसी क्या है, ओनली 3 एफिशिएंसी है। तो हमें यहाँ से x की इफिशियंसी पता लग गई।
तो x की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी इफिशियंसी। हमें बताना है कि जो y है वो ये काम कितने दिनों में अकेले कर लेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो अब 6 दिन इसमें इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि ये 6 दिन इसमें ऐड हो जाएंगे, यानी y अकेले 32 दिनों में कर सकता है, तो 6 तो ऐड नहीं कर सकते, यानी कि हम सीधे सीधे ये करेंगे कि जो हमारा x प्लस वाई पहले कितने दिनों में कर रहा था, 30 दिनों में कर रहा था, और जो y है वो हमारा 32 दिनों में कर रहा था शेष काम, ठीक है। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करा दें तो कितना आ जाएगा, 0 0 0 ये आ जाएगा। तो यहां से हमको देखो, सॉरी ये नहीं, आपको ये मिस कर देना है, ठीक है। अब जैसे कि हमारा देखा है x का 1 आ गया, हमें केवल y की इफिशियंसी चाहिए थी कि एक दिन में वह कितना काम कर लेगा। 32 3 96 होगा, 3 दूनी 6 3 9 24 4 तो 16 4 8 96, ठीक है। तो एक दिन में हमारा 3 इफिशियंसी आ गई y की, ठीक है। अब y की इफिशियंसी एक दिन की 3 आ गई, तो अगर हम बात करें कि अगर टोटल काम 4 कर रहा है, समझ में आ रहा है, टोटल काम 4 कर रहा है, तो 4 x प्लस वाई दोनों मिलकर 4 कर रहे हैं, तो हमने 6 दिन में कितना कंप्लीट करा होगा, 6 चौक 24 काम कंप्लीट करा होगा। यानी कि अब हमें क्या कराना है, 30 दिन काम कराना है, x प्लस वाई से हमें 30 दिन काम कराना है। इफिशियंसी कितनी है, 4 है, एफिशिएंसी तो हमारी कितनी आ जाएगी, 120 काम हो गया, यानी कि दोनों मिलकर 120 काम 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या कराना है, जो y की इफिशिएंसी क्या है, 3, तो भाई जो y है वो अकेले इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, यानी कि हम सीधे सीधे कह देंगे कि 122 को 3 से डिवाइड कर देंगे, हमें पता लग जाएगा भाई 3 चौके 12, सीधे सीधे 40 दिन में ये काम पूरा कंप्लीट कर लेगा। तो अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से रिव्यू कर देता हूं, जैसे कि x प्लस वाई है वो 30 दिन में कर रहा है और y 32 दिन में, जो शेष काम है, समझ रहे हो, क्योंकि शेष काम के लिए क्या है, क्योंकि वो 6 दिन x प्लस वाई करते हैं साथ में, 6 दिन x प्लस वाई करते हैं साथ में, तो बच्चे कितने, 24 दिन, तो 24 दिन में शेष काम करेगा, ऐसे ही y हमारा 32 काम करेगा, ओके। तो अब यहां से इफिशियंसी निकाल लेंगे, y की लग गई और x प्लस वाई की पता लग गई कि 4 इफिशियंसी है एक दिन में। अब एक दिन में 4 इफिशियंसी है, अब उसे काम कितना कराना है, 30 दिन काम करा उसने, तो 4 तिया 12, यानी सीधे हमारा क्या आ गया, 120 काम आ गया। कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में कर रहा है, तो 120 काम जो y है वो अकेले कितने दिनों में करेगा, तो 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 3 चौके 12, यहां पर लगे 40 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को अब तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी कार्य का 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है, वह उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी कि वह पूरा काम कितने दिनों में करेगा। यानी कि इसमें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको तो करने के लिए कोई आपको दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। जैसे कि देखा दे रखा है, जो 3/4 भाग है वो हमारा काम कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है, वो 12 दिनों में कर रहा है, ठीक है। हमें करना है कि जो एक काम है वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो हमने यहाँ सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे सीधे यहाँ से 3 हो जाएगा, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 चौक 48। अगर हम एक की निकालें, 3 एकम 3 और 3 छक्के 18, यानी कि वो काम कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, 16 दिनों में। 3/4 काम कर रहा था 12 दिनों में, तो पूरा काम कंप्लीट कर लेगा भाई 16 दिनों में। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप लोगों को अभी क्लियर नहीं आया तो जरूर कमेंट करके